अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुनीर बाजवा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बजाज खान नियाज़ी जो ये दावा करते हैं कि वो अपनी कमाई से ज़्यादा हुकूमत को टैक्स देते हैं, लेकिन बैंक के साथ उन्होंने एक किस्म का हाथ किया है और बैंक ने उनकी गाड़ी कब्ज़े में ले ली थी। और ये तमाम वाक़या जो है उसके ऊपर केस फ़ाइल हुआ। वो केस फाइलिंग के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं बैंक के वकील अफनान मलिक। उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं बजाज खान नियाज़ी, उनसे हमने रब्ता किया था इस केस की बाबत, और उन्होंने इस मामले पर केस के हक़ाइक़ के ऊपर बात करने से इनकार किया और केस के हक़ाइक़ से लाइल्मी का इजहार किया। लेकिन अदालत में कल इनकी कंपनी के डायरेक्टर मोहसिन रज़ा अदालत में पेश हुए थे और अदालत में उन्होंने ये कहा था कि इनके जो बैंक का मौक़िफ़ है वो गलत है। इस पर अदालत ने उनका ऑर्डर जो है वो सस्पेंड किया है बैंकिंग कोर्ट का, और गाड़ी बैंक के पास ही रखने का ऑर्डर जो है वो बरकरार रखा है। इस पे तमाम मामलात के ऊपर बात करने के लिए हम अफनान मलिक साहब से पूछते हैं। मलिक साहब, ये फ़्रॉड किस किस्म का है, या ये डिफ़ॉल्ट है, फ्रॉड है, ये क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, जीएस बैंक से बजाज खान नियाज़ी जो कि नियाज़ी एक्सप्रेस के पार्टनर हैं, उन्होंने कर्ज़ा लिया और इस पर ये कर्ज़ा है 100 मिलियन से ऊपर। हुआ ये कि 10 गाड़ियों का इनकी मद में इन्होंने कर्ज़ा बैंक ने इनको जारी कर दिया। अब जब वापस करने गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी डाइवो बस। डाइवो बस जो है ना, जब ये डिफ़ॉल्ट करके बैंक ने बारहा इनसे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने रब्ता करने की कोई कोशिश नहीं की और ना ही कोई पेमेंट इन्होंने बैंक को जमा कराई। उसकी हुआ ये कि कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए बैंक ने इनकी डाइवो जो बस है उसको पकड़ लिया। और ये कितनी बसेस इन्होंने ली थी आपसे? ये टोटल कोई 8 से 10 बसेज हैं जो इन्होंने करवाई। तो इन सब की पेमेंट उन्होंने अदा करनी थी, क्या कर दी, या क्या मामला क्या है ये? नहीं, ये सारी कुछ पेमेंट्स आई हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है ना ये डिफ़ॉल्ट है। और इसके हवाले से इन्होंने जो है ना गैर कानूनी तौर पर बैंकिंग कोर्ट से स्टे किया और अदालत ने बगैर नोटिस किए गाड़ी की पोजेसन जो है ना वो हैंड ओवर करने का उन्होंने ऑर्डर कर दिया, जिस पर फिर हमने रिट फाइल की मिस्टर जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब के पास हाई कोर्ट में, और उन्होंने जो है बैंकिंग कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको मुअत्तल कर दिया और जो पोजेसन है गाड़ी का वो बैंक के पास ही रहने का उन्होंने नोटिस किया है बजाज खान नियाज़ी को पेश होने का 27/9 के लिए। ये बताएं कि ये बैंक डिफ़ॉल्ट कर गए, तो क्या बैंक ने, आप जिस बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या उसने इस बजाज खान नियाज़ी की कंपनी को कोई नोटिस दिए थे कि आपकी किस्तें जो हैं वो लीज़ की पेमेंट जो है वो नहीं हो रही, तो आप उसको अदा करें? इसके बाबत क्या आपके कोई नोटिस हैं रिकॉर्ड पे? जी, बारहा तौर पे इनको नोटिस गए हैं और बारहा इनको जो है फ़ोन कॉल से और जो भी तरीक़ाकार जो है एक पॉलिसी वाइज जो बनता है स्टेट बैंक का अप्रूव्ड है, इनसे करने की हमने कोशिश की है और हर फोरम पे इनसे बात करने की कोशिश की। तो क्या इनकी तरफ से कोई जवाब आता है, कोई रिप्रेजेंटेशन होती है इनकी तरफ से कोई? नहीं, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है और इसी का नतीजा है कि इन्होंने हर गाड़ी पर नीचे स्टे ले लिया और गैर कानूनी तौर पे किसी का और नोटिस भी नहीं है। और जो गाड़ी हमारे रडार में है जिस तरह के कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए जो हमने पकड़ लिए, उस पर जो है ये अब लिटिगेशन में जा रहे हैं, जिसका फ़ैसला आपने कल ही देखा कि अदालत में भी, हाई कोर्ट में भी एक तमाशा करने की कोशिश की गई और जिस पर आबिद अजीज़ शेख साहब ने बरहमी का इज़हार किया और इनके जो ऑर्डर है बैंकिंग कोर्ट का गैर कानूनी ऑर्डर को सस्पेंड किया। जी बिल्कुल। लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने नियाज़ी एक्सप्रेस के ख़िलाफ़ जेएस बैंक की जो दरख्वास्त थी उसको अदालत ने मंजूर किया है समाअत के लिए, और 27 सितंबर को ये नियाज़ी एक्सप्रेस के जो डायरेक्टर थे मोहसिन रज़ा वो अदालत में पेश हुए थे और उन्हें ये कहा कि आइंदा समाअत पर 27 सितंबर को अपने वकील के साथ पेश हों और ये बताएं कि आपने बैंक की रकम जो है वो अदा की है या क्या नहीं की। तमाम रिकॉर्ड जो है उस बाबत उन्हें तलब किया है और बैंक को भी इसके हवाले से आइंदा समाअत पर दलाइल के लिए तलब किया है। और बैंकिंग अदालत में ये ऑर्डर जो था, बैंकिंग अदालत ने ये ऑर्डर सस्पेंड किया था क्योंकि बैंक ने उनकी गाड़ी जो है नियाज़ी एक्सप्रेस की जो बस थी उसको कब्ज़े में ले लिया था और बैंक का ये दावा था कि नियाज़ी एक्सप्रेस के मालिक बजाज खान नियाज़ी ने उनकी जो लीज़ की पेमेंट थी वो अदा नहीं की और जो कानूनी तकाज़ा था उसको पूरा नहीं किया गया। इसी बुनियाद पर उनकी गाड़ी कब्ज़े में ली गई थी। लेकिन फिर से कहेंगे कि बजाज खान नियाज़ी जहाँ वो इन तमाम हक़ाइक़ से उन्होंने लाइल्मी का इज़हार किया है, और जबकि मोहसिन रज़ा जो डायरेक्टर हैं इनकी कंपनी के, वो कल अदालत में पेश हुए थे और अदालती ऑर्डर में उनकी हाज़िरी भी लगाई गई है।